भारत नशा मुक्त कैसे हो, इस पर बाबा का संदेश क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए आप। शराब क्यों पीते हैं? हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त, और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना वो आपके दोस्त नहीं है। और देखिए इसी पर एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है? एक सवाल ये भी है। आप अच्छी बात करते हैं लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं। तो आपके हिसाब से महान होते हैं? बताइए। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो उसे? हमने थोड़ी कहा कि मार डालो उसे। भाई हमने कहा कि शराब पीना, यदि शराब पीना सही है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। शराब पीना गलत है इसलिए ना बोला जाता, हर बाप बोलता बेटा शराब गलत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने आपके बेटों को आपके बेटा शराब ना पीना? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने हनीमून की व्याख्या किस तरह की है, जरा ये भी सुन लीजिए। अब तुम शादी के बाद सीधे भाग गए हनीमून में, अब वो संतान जब तुम्हारी होगी तो वो भी कैसी होगी? अब ये छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बस यही है, माँ बाप का आचरण आया है, माँ बाप भी हनीमून मनाने गए थे, तो वही संस्कार लेके बच्चे भी पैदा हो गए हैं कि ये अभी से मनाएंगे। अब जैसा बाप वैसे ही बेटा। और इसी से जुड़ा अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हनीमून के खिलाफ हैं? सवाल दिखाइए। अच्छा, इससे पहले आप में से कितने लोग हनीमून पर गए थे? हाथ उठाइए। गए थे कि नहीं गए थे? झूठ मत बोलिएगा। कोई नहीं गया, सब संस्कारी हैं। कोई नहीं गया? महाराज जी कोई नहीं गया इनमें से? सब संस्कारी हैं। लेकिन जो हनीमून पर जाते हैं क्या वो गलत होते हैं? देखिए हमारे यहाँ का रिवाज क्या है, शादी करो और शादी के बाद सबसे पहले क्या होता है, दशरथ जी ने, राम जी का जन्म हुआ उसके पहले दशरथ जी ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ के बाद राम जी का जन्म हुआ। हमारे भारत में जो परंपरा है वो ये रही कि जब हम विवाह करते हैं तो सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी आती है और हम सब दोनों कुल देवताओं का, कुल देवियों को प्रणाम करते हैं, ग्राम देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान के चिंतन के साथ, भगवान की शरणागति करके फिर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करते हैं। हम विवाह क्यों किए? अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने विवाह किया है? जी। क्यों किया है? क्यों किया? क्योंकि मुझे दाम्पत्य जीवन में जाना था। क्यों जाना है दाम्पत्य जीवन में? क्या प्रॉफिट है उसके, क्या फायदे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए हमारे भारत में, मैंने प्रश्न ना लॉजिकली किया है, आप समझिएगा। एक बहुत बड़ा अर्थ मैं बताऊंगा इसका, आपको पता नहीं है और आप जितने यहाँ बैठे हैं शायद किसी को पता हो। हमारी हिंदू संस्कृति में यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने विवाह क्यों किया है, तो 99% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि हमने विवाह क्यों किया है। विवाह करने का उद्देश्य क्या है वो लोग नहीं जानते और विवाह कर लेते हैं। हमने विवाह क्यों, आप हमसे पूछिए कि आपने विवाह क्यों किया, हम बताएंगे। हमने विवाह इसलिए किया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के यज्ञ का अधिकार नहीं होता। जब पत्नी आती है तो आपने देखा होगा विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मंडप के नीचे पंडित जी आपको सबसे पहले यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ मंडप की 7 प्रदक्षिणा होती हैं, वो यज्ञ से हमारी गृहस्थी स्टार्ट होती है। महाराज जी आप तो शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। शादी से पहले आपने कहा कि किसी को अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं टच भी नहीं करना चाहिए, और शादी के बाद कह रहे हैं कि आप हनीमून भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब क्या? ये नहीं क्या लिखा? आदमी एक मिनट, नहीं रुके महाराज इधर देखिए, आप शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। अब आदमी करे क्या, जिए मर जाए? शादी के बाद ही मिलिए ना पत्नी से, मिलने का थोड़ी कहाँ जाने दे रहे हैं? शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाता है शख्स। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है
क्योंकि विवाह के बाद ही आप देखिए हमारे वेदों में, जब आपने पूछा ना कहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ। जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, माता सीता वनवास गई, उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, क्या मुझे यज्ञ की इजाज़त है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको यज्ञ की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की इजाज़त तब मिलेगी जब आपकी पत्नी आपके पास होगी। एक मिनट बोलने दीजिए। जब आपको यज्ञ की इजाज़त मिलेगी जब आपकी पत्नी पास में होगी। तो बोले मेरी पत्नी तो है पर वनवास में है। बोले लेके आओ। बोले ला नहीं सकते। अब वो मजबूरन हालात आप सब समझते हैं। तब फिर भगवान राम को सोने की सीता बनानी पड़ी। और अब बताइए, राम तो भगवान थे ना, पर भगवान को सोने की पत्नी बनाकर बिठालना पड़ा, तब उन्हें यज्ञ का अधिकार मिला। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो ना पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री अकेली यज्ञ कर सकती है। हम सबको गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार है। सामान्य हवन पूजन कर सकते हैं। हनीमून से आएगा फिर यज्ञ कर लेगा, क्या दिक्कत है? भाई शुरुआत अच्छी हो, शुरुआत अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा। समझिए। अच्छा, यज्ञ करके पूरी जिंदगी तो आपको घूमनी है, कौन मना करेगा? यज्ञ पूजा करके हनीमून पे चला जाए तो दिक्कत नहीं है आपको? यज्ञ करके चला जाए हनीमून? हाँ, यज्ञ करे, पूजा, जो घर के कुल देवताओं को तो प्रणाम करे।